देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे किस तरीके से हम लोग बीजी के अंदर ना एडवांस पेमेंट को मेंटेन करेंगे। एक्चुअली क्या है, जीएसटी के अंदर एक ऐसा लॉ है कि अगर कोई पर्सन आपको एडवांस पेमेंट देता है तो आप उसको किस तरीके से मेंटेन करेंगे, आज हम वो सीखेंगे। सबसे पहले एडवांस पेमेंट का जो क्राइटेरिया है उसके बारे में एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं क्या है। सबसे पहले आता है अब देना होगा एडवांस पर भी टैक्स। जीएसटी एक्ट सेक्शन 2017 के अंदर गवर्नमेंट ने जीएसटी सेक्शन 12 के अंदर उन्होंने बोला है कि अगर कोई पर्सन किसी महीने की एडवांस पेमेंट किसी को देता है तो तुम्हें उस महीने में टैक्स बना। सपोज दैट मैंने किसी ने मुझे 25 जुलाई को 1 लाख रुपए का चेक दिया और मैंने उस महीने में उसकी पेमेंट ना काट के अगस्त के महीने में करी, तो जो पेमेंट मुझे जुलाई में मिली थी उसका टैक्स मुझे गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। देखिए किस तरीके से। सबसे पहले गवर्नमेंट ने जो हमें सेक्शन में बताया, वो कौन से सेक्शन में बताया, वो सेक्शन 12 के अंदर बताया कि अगर मैं किसी पार्टी से एडवांस पेमेंट लेता हूँ, क्या लेता हूँ, एडवांस पेमेंट लेता हूँ, तो उस पर मुझे क्या देना पड़ेगा, टैक्स। मतलब कि कोई आता है पर्सन आपके पास कहता है मुझे 300 साइकिल का ऑर्डर चाहिए, क्या चाहिए मुझे 300 साइकिल का ऑर्डर दे दो, और पेमेंट करके आपको एडवांस में चला जाता है और कहता है बिल अक्टूबर में काटना, तो क्या उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जिस महीने में आपको पैसा मिला है, क्या है, जिस महीने में आपको पैसा मिला है आप एंट्री उसकी दिखाइए। जब वो आपकी एंट्री अगले जब अक्टूबर के महीने में कटेगी तो उसको हम आपको क्लियर कर देंगे, इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है। अब देखो यहाँ पे एक टॉपिक भी लिखा है कि जब भी आपको कोई एडवांस पेमेंट देगा तो आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है। कोई पर्सन अगर आपको एडवांस पेमेंट देगा, सबसे पहले उसका नाम पता होना चाहिए, सबसे पहले उसके बाद हमारी कंपनी का एड्रेस पता होना चाहिए, जीएसटीएन नंबर पता होना चाहिए, यूनिक अल्फाबेटिकली रिसीव्ड वाउचर नंबर, जो आपका नंबर है ना वो कैसा होना चाहिए, अल्फाबेटिकली नंबर होना चाहिए, 16 डिजिट से कम होना चाहिए। उसके बाद आपका डेट ऑफ इश्यू होना चाहिए, नेम ऑफ पर्सन होना चाहिए, ठीक है, जीएसटी नंबर होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स होनी चाहिए, अमाउंट, रेट, अमाउंट ऑफ जीएसटी, सिग्नेचर ऑफ द सप्लायर, ये आपका होना चाहिए। सर इसको बीजी में किस तरीके से करेंगे, इसके लिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया टॉपिक। तो इसके लिए बीजी 17 जो लेटेस्ट आया है जीएसटी का, उस बीजी को ओपन करता हूं और यहां से सबसे पहले मैं एक कंपनी बना लेता हूं। कंपनी बनाते वक्त मैं कोई भी कंपनी का नाम दे देता हूं, जैसे मैंने अपनी फर्म का नाम डाल दिया यहाँ से, और मैंने यहाँ पर जाके कंपनी का एड्रेस वैड्रेस सब फिलअप कर दिया। और पार्टी का आईटी पैन कार्ड नंबर, वार्ड नंबर, टेलीफोन नंबर एंड कंपनी का फैक्स नंबर, कंपनी की ईमेल आईडी, और कंपनी का जीएसटीएन नंबर जो भी हमें गिवन होगा वो यहाँ से डाल देंगे और इसको हम यहाँ पर फटाफट सेव करेंगे। इसे सेव करते हमारी कंपनी बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जब ये कंपनी बन जाएगी उसके बाद हम लोगों को पहले हम 2 एडवांस पेमेंट लेंगे, एक का सिर्फ बिल काटेंगे और एक का बिल नहीं काटेंगे। अब देखिए हम किस तरीके से एडवांस कर सकते हैं। याद रखना कि अगर कोई पर्सन हमें एडवांस में पेमेंट दे के जा रहा है तो हमें एक रिसीव वाउचर कुछ इस तरीके से बनाना है। क्या करना है, हमें रिसीव वाउचर कुछ इस तरीके से बनाना। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। कंपनी बन गई, यहाँ से कंपनी का पासवर्ड यूजर डालेंगे और यहाँ से सेव कर दें। क्लियर है। अब मैंने परचेज पे आया और मैंने यहाँ पर लिखा रिसीव, में आया कब, रिसीव, कि सर मुझे एक रिसीव करनी है। सबसे पहले यहाँ पर वाउचर नंबर तो नहीं आ रहा, तो मुझे वाउचर नंबर को क्या करना पड़ेगा, कन्फिगरेशन, वाउचर कन्फिगरेशन के अंदर रिसीव के अंदर जाके मुझे वाउचर नंबरिंग को मैनुअली करना है और इसको सेव करना है। इसको सेव करने से बेनिफिट क्या हुआ, आ गया वाउचर नंबर, और जो भी आपको वाउचर नंबर डालना है तो बहुत से लोग क्या करते हैं अपनी फर्म का नाम डाल के वाउचर नंबर को मेंशन कर देते हैं। देन यहाँ पे आपके एक ऑप्शन है कि एडवांस रिसीव या नॉट एप्लीकेबल, तो हम क्या लिख देंगे, एडवांस रिसीव। Then since the GST's nature is the advance received, you can be select voucher date before GST implementation date etc 17। कह रहा है कि GST एप्लीकेबल हुआ 1 जुलाई को,
हो गए, अभी बताता हूँ। हाँ ये नहीं डालना। ये परचेस करके दिखाओ, फुलाने का नॉर्मल है। ठीक है, तो हम यहाँ कितना डाल देंगे, यहाँ पर एक साथ डालेंगे। और अब मैंने बोला मुझे संत ट्रेडर से 10,000 रुपये की क्या आ गई है, एडवांस आ गई है। जब हमें संत देगा तो हम बोल देंगे रजिस्टर्ड पर्सन है, और साथ साथ हम उसकी एड्रेस पता होगा तो हम उसका एड्रेस भी यहाँ पर डाल देंगे। क्योंकि जब हमें कोई दे के जाता है तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे के जाता है कि मेरे पास ये रजिस्ट्रेशन है, ये चीज़ें हैं, और साथ साथ हम इसका GSTN नंबर भी यहाँ पर डाल देंगे 07 AAC P1204 P1ZP, और इसको हमने सेव कर। हमने बोला ये हमें 10,000 रुपये एडवांस में देके जा रहा होगा। हम इसको जैसे ही करेंगे हमारी स्क्रीन पे एक मैसेज शो होगा कि रेफरेंस नंबर दिस, अमाउंट दिस, टैक्स रेट। अगर हमें टैक्स रेट तो पता ही होगा कि हम उसको कौन सी आइटम बेच रहे हैं या हमें कौन सी वो आइटम का रेट देके गए। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसके अंदर 18% डाल देना बाय डिफॉल्ट, लेकिन हमें टैक्स रेट पता तो हम कितना डाल देंगे, 5%। जैसे ही मैंने 5% कर देना, यहाँ पर इसने मेंशन कर दिया कि जो आपका बिल बनेगा वो बनेगा 95,230 का, उसके ऊपर CGST और SGST आपका टैक्स लग जाएगा। ऐसे एक तो मुझे ये मिला, हाँ एक इसके बाद मैंने 25/7 को एक पार्टी ने मुझे और दिया, और मैं उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डाल देता हूँ। मुझे सपोज दैट मुझे ये दिया है, और इसको ग्रुप में मैंने डेप्टर्स डाला और मैंने बोल दिया रजिस्टर्ड है, बट ये आउट ऑफ दिल्ली की पार्टी है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया जय माता दी कॉम्प्लेक्स और ये कहाँ पड़ेगा आपका, और इसका GSTN नंबर डाल देंगे यहां से हम लोग, और इसको हम यहाँ पर सेव करेंगे। इसने 10,000 रुपये का, हमें 50,000 रुपये का चेक दिया है, हमने यहाँ से 50,000 रुपये की एंट्री कर दी और इसको हमने सेव कर दिया है। चेक भी देते, कोई इशू कोई है, हम लोग जैसे हमें हमारे पास एंट्री आएगी हम वो डाल देंगे। बेसिकली जब इतनी बड़े अमाउंट की ट्रांजैक्शन होगी तो बैंक से ही होगी, कैश से नहीं होगी। और टैक्स रेट जैसे ही मेंशन करेंगे, देखो आपको यहाँ पर CGST लगा दी, अब लग गया। अब हम इसको आते हैं और एक एक एंट्री हम इन दोनों की और मान लेते हैं। सपोज दैट यही हमें एक पार्टी 10 तारीख को आई, मुझे पेमेंट कर गई जी एडवांस में ही, शिवम ये 10,000 रुपये की पेमेंट कर गई कैश में, हमने सेव कर लिया और हमने टैक्स बोल दिया 18%। एक हमारे पास और पार्टी आई, वो हमें 28 तारीख को चेक दे गई, यही जो हमने पहले पार्टी बनाई थी उसका नाम डाल दिया यहाँ से, क्या पार्टी का नाम था, संत, ये हमें 20,000 रुपये, ठीक है, हमने यहाँ पर सेव कर दिया, कोई प्रॉब्लम। और हमने यहाँ पर टैक्स रेट भी स्पेशली मेंशन करके छोड़ दिया। उसके बाद हमने एक सेल काटी, सेल के अंदर आए, हमने यहाँ पर तारीख गिवन करी कि मैंने 10 तारीख को या 11 तारीख को एक बिल काटा है, 11/7 को मैंने यहाँ पर GST लगा दिया 18%। मैंने लोकल की ट्रांजेक्शन ले ली कि 18% बट लोकल। मैंने उस पार्टी का नेम डाला और जो मैंने आइटम को सेल करनी थी उस आइटम को मैंने यहाँ से डाल दिया, मैंने डाल दिया स्लाइडर फास्टनर 01, देन पीस 380 375, HSN कोड डाल दिया, हार्मोनाइज सिस्टम और टैक्स रेट 18% डाल के छोड़ दिया। ऊपर है तो नीचे भी C आ जाएगा, लेकिन वैल्यू कितनी होनी चाहिए हमारी 10,000, क्योंकि उसने बोला था टैक्स रेट कितना लगेगा, फिर CGST फिर SGST। क्या ये सही आ रहा है टैक्स रेट, ये गलत आ रहा है? हमें कुछ और, हम यहाँ पर करते हैं आइटम वाइज ले लेते हैं। हम क्या ले लेते हैं, आइटम वाइज ले लेते हैं, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आइटम वाइज ले लेंगे तो हम यहाँ पर ओनली मेंशन कर लेंगे, मेंशन तो हमें बता देगा आपका टैक्स टैग कितना लगेगा। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, क्योंकि मैंने बोल दिया ना कि 100 पीस की वैल्यू इतनी है,
50 बोल दूंगा तो इतनी हो जाएगी ना। देखो F9 करा, उस आइटम का नाम डाला, 380 आ गया। 10 करूंगा तो इतने की होगी, 20 करूंगा इतने की हो जाएगी, 30 करूंगा इतने की हो जाएगी। यही तो हो रही है। हमें तो एक एक्यूरेट अमाउंट लाना है, आपको समझाना है कि किस तरीके से आप लोग इसमें काम करोगे। ठीक, हाँ इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। अब देखो इस पे एंटर मारो, देखो फिर मुझसे माउस पे गलती से दब गया, एंटर मारो, आ गया टैक्स रेट। हमें कितना करना है यहाँ पर 10,000। देखो अपने आप टैक्स लग गया 762 रुपये। और जैसे ही आप इसको सेव करो, प्राइस तो वैसे ही निकलता है ना, टोटल अमाउंट को टोटल क्वांटिटी डिवाइड करेगा तो एक पीस की वैल्यू आ जाती है। प्राइस तो हमारा पहले से उस आइटम का डिसाइड होगा ना। आइटम को डिसाइड है, मैं आपको ये नहीं सिखा रहा कि आप यहाँ पर 10,000 कैसे लाना है। जब वो आपको पैसा दे के जा रहा हो तो हर चीजें बता के गया है ना। आप संत का लेजर खोल लो, संत का लेजर ओपन करो, यहाँ पर देखो आप संत को जब हमने देखा था तो हमने यहाँ पर टैक्स 5% या 18% करो, हमें 74,740 का बिल काटना पड़ेगा। कितने का बिल काटेंगे हम? 74,400। हाँ कटेगा इतने का, ठीक है। मतलब लाना है ये वैल्यू। इसको जैसे ही सेव करोगे तो आपके पास एक मैसेज आएगा इस बिल नंबर का, आपको मेंशन करेगा कि पहले आपने करंट में इतना इनवॉइस है और आपको बनाना इतना था। एक्यूरेट आ गया। आप इसको यहाँ पर सेव कर दिया, हाँ हो गया। ऐसे ही हम IGST पे एक बिल काट देते हैं। हमने यहाँ पर IGST पे एडवांस में किसने दिया था? हमें शिवम ने। हम शिवम का बिल काट देते हैं, वही आइटम। शिवम ने हमें कितना बिल दिया था? 10,000 रुपये। तो हम यहाँ पर 10,000 डाल देंगे, हैं? नहीं वो तो 25 तो हमें तब दिया था। कब दिया था हमें 50? उसने हमें दिया था 25 तारीख को। कब दिया था उसने? 25 तारीख को। और जैसे ही आप इसको यहाँ पर सेव करोगे उस रेफरेंस से आपको बता देगा ये अमाउंट और ये अमाउंट बनना था। अब इन शिवम ने और मुझे संत ने एक और पेमेंट कराई थी। एक संत ने हमें 28 तारीख को पेमेंट कराई थी और एक शिवम ने भी हमें पेमेंट कराई थी। कब कराई थी हमें शिवम ने पेमेंट? एक 25 तारीख। शिवम कहता है कि सर मुझे अब आगे आपसे माल नहीं लेना, आप मुझे पेमेंट कर दो। तो हम लोग पेमेंट के अंदर आएंगे, यहाँ पर तारीख बोलेंगे कि शिवम को पेमेंट कब वापसी कर रहे हैं और यहाँ पर बोल देंगे रिफंड अगेंस्ट एडवांस पेमेंट। हम उसका नाम डाल देंगे यहाँ से कि हमें उसको कब रिफंड करनी है। और यहाँ पर शिवम कितना? 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये हम डाल के इसको यहाँ पर सेव कर देंगे। जैसे ही करेंगे उस इनवॉइस की नंबर हमारा जो भी चीज़ थी वो सारी यहाँ पर बन जाएगी। क्लियर है? अब जो हमारे उसके संत के पैसे रह गए 10,000 रुपये, हमने उसका बिल अगस्त में काटा, लेकिन टैक्स तो हमें इसी जुलाई में देना होगा क्योंकि एडवांस पेमेंट है। जब हमें ऐसी रिटर्न भरनी और हमें एडवांस पे भी टैक्स गवर्नमेंट को जमा कराना, सेल तो काट नहीं सकता, सेल काटूंगा तो बिल गलत होगा। तो बिजी वालों ने आपको GST मिसलेनियस यूटिलिटी के अंदर एक पेमेंट दिया, चेक पोस्ट टैक्स ऑन एडवांस रिसीव। आप इस पे आइए, जुलाई लोकल, मैंने कहा लोकल, यस। कह रहा है कि इस पेमेंट की आपकी एडवांस आ चुकी है 20,000 रुपये। किसके एडवांस आ चुके हैं? इसके 1,000 से आपके एडवांस आ चुके हैं। उसने आपको यहाँ पर टैक्स भी मेंशन कर दिया कि उसका टैक्स कैसे बनेगा। अब आपको यही टैक्स आपकी GST पोर्टल में ले जाना है GSTR 1 में, क्योंकि सेल आपकी GSTR 1 है। तो आप क्या कर दो? F4 कर दो कि अभी इसकी सेल नहीं कटी है लेकिन टैक्स जमा करा दो, पेमेंट आ चुकी है, पेमेंट एडवांस। टैक्स दे दिया, हाँ टैक्स दे दिया, अब फिर वो बोल रहा है कि हमारा वापस कर दो हैं। तो फिर इस तरीके में आपको सोचना है, पहले उससे डिसीजन कर लेना है। ऐसे तो आप उससे चेक लोगे और आप बैंक में डाल दोगे, अगर चेक बाउंस हो जाएगा फिर क्या करोगे? तो ये करने से पहले जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाए उसके बाद आप इसको डिसाइड करना है। वरना वापसी तो गवर्नमेंट तब भी कर देगी लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, थोड़ा कंप्लाइंस ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे और कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर सेल से करो, देखो ऑटोमेटिक बिजी अपने आप ही एक एंट्री पास कर देगा। हो गई? आप जाके GST पोर्टल में जाके देखेंगे तो आपकी GSTR 1 की एक ऑलरेडी रिपोर्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेंशन हो गई है। क्लियर है? अब इसके बाद अगर वो 3 अगस्त को बिल कटवाने आएगा तो आप यहाँ पर 3 अगस्त को आओगे, 3 अगस्त डालोगे यहाँ पर। वो L वाला तो यहाँ पर आइटम वाइज लोगे, क्या L, पार्टी का नाम चंद, आइटम कितने पैसे इसके 20,000 रुपये। तो हम यहाँ पर टोटल 20,000 रुपये डाल देते हैं। कितना? 20,000 डाल दिया। देखो जैसे ही मैंने सेव करा तो मेरे पास एक स्क्रीन आएगी कि इसी बिल का काटना है और ऑलरेडी मैं इसका टैक्स पे कर चुका हूँ, तो मुझे नेक्स्ट टाइम इसका टैक्स गवर्नमेंट ये इस तरीके से अब एडवांस पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं। बस याद रखना कि अगर पेमेंट वापसी करनी है तो रिफंड के अंदर आना है और चेक पेमेंट को एडजस्ट करना है तो GST मिसलेनियस यूटिलिटी के अंदर जाके कर देना है। इसको फॉरगेट नहीं करना है।
अब देखो हमने उसको टैक्स पे कर दिया, तो हमारे अगस्त के महीने में कोई भी यूटिलिटी नहीं बननी, ना ही जुलाई के महीने में हमारी कोई बन रही है। तो आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक था, उस टॉपिक के अंदर हमने सीखा कि हम किस तरीके से एडवांस पेमेंट के अंदर कर सकते हैं। आपको ये लो को भी याद रखना है कि लो क्या बोलता है और कौन से टॉपिक के अंदर या कौन से सेक्शन के अंदर हमें इसको दिया है, क्योंकि कल को हमसे कोई पूछेगा और हम बिना इसको बताए तो बताएंगे तो उसमें गलती हो जाएगी। रिपीट के अंदर ये देखो हमारी सब चीज आ गई, पार्टी का नेम भी आ गया था, पार्टी का एड्रेस भी, जीएसटीएन नंबर भी, यूनिक भी, डेट भी, नेम ऑफ पर्सन, ठीक है, एडवांस पेमेंट, फिर जीएसटीएन नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड, अमाउंट ऑफ एडवांस, रेट अमंग जीएसटी, हमारी सारी चीज बीजी के जरिए कवर हो गए एडवांस पेमेंट के अंदर। ठीक है, ये आज का हमारा एक टॉपिक था जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग एडवांस पेमेंट का यूज कर सकते हैं।